Hello students, Geetika here from SGTV. Students, today I am going to start chapter number 3 from your book Hornbill, Discovering Touch. The saga continues by A.R. Williams. Before starting our chapter, we have to look some basic information about chapter archaeology. Students, what is archaeology beta? स्टडी ऑफ एंशियंट एंड रिसेंट ह्यूमन पास्ट टू मटेरियल रिमेन्स। जो भी मटेरियल बच जाते हैं, कोई हमें जैसे पुरानी हमारी सभ्यता के बारे में जानना है, प्राचीन जो एंशियंट जो ओल्ड स्टडी है, रिसेंट ह्यूमन पास्ट के बारे में जो मटेरियल बच जाते हैं, जैसे कि हमारी संस्कृति हैं, जो सिविलाइजेशंस हैं, हड़प्पा संस्कृति है, मोहनजोदारो है, तो वो कैसे हमें पता चली? जो उनके रिमेन्स हैं, कोई बर्तन हैं, कोई उनके घर बने हुए थे, कभी किसी तरह के रिमेन्स मिल जाते हैं, तो उनसे हमें उनकी स्टडी करके हमें पता चलता है कि कितने साल पुराने थे। तो मिलियन ईयर ओल्ड फोसिल्स ऑफ अर्लीस्ट ह्यूमन एंसेस्टर्स, जो ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं, जो उनके वंशज हैं ह्यूमन के, ठीक है, जो पुराने हैं, उनके ओल्ड फॉसिल्स मिलना, बहुत पुराने लाखों सालों पहले एनालाइज करना इनका कि ये पास्ट में किस तरह से, इनकी अंडरस्टैंडिंग करना ह्यूमन कल्चर की कि ये पास्ट में कैसे है कैसे नहीं, साइंटिफिक स्टडी करना इसी हिस्ट्री की, प्री हिस्टोरिक पीपल्स की, उनके कल्चर्स की एनालाइज करके कि जो फैक्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, या जो भी कुछ मिलता है, स्पेशली दोज दैट हैव बीन एक्सकवेटेड, कि किस तरह से वो बने हैं, किससे वो बने थे। तो इसी तरह से चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से। डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूज। डिस्क्राइब्स द बॉय किंग टट हु वाज द लास्ट ईयर ऑफ ए वेरी पावरफुल फैमिली दैट रूल्ड इजिप्ट फॉर सेंचुरीज। कि ये एक बॉय की कहानी है, एक राजा था टट नाम का, जो कि अपनी डायनेस्टी का लास्ट ईयर था, लास्ट रूलर था, जो कि बहुत पावरफुल फैमिली थी उसकी, और वो इजिप्ट पर कई शताब्दियों तक उन्होंने रूल किया था। ये भी बताती है कि डिस्क्राइब करती है कि कैसे एक सिटी स्कैन टट की मम्मी का रिवील होता है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है बट स्टार्टलिंग, कि हमें चौंका देने वाला है जो फैक्ट्स हैं इसके बारे में। फिर है द लेसन आल्सो डील्स विद हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एंशिएंट इजिप्टियन रिलीजियस बिलीव्स एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, जैसे कि पता है हमें कि ये बहुत लाखों सालों पुराने जो रूलर था उसके बारे में है, तो नेचुरली है इसकी हिस्ट्री, साइंस और टेक्नोलॉजी, और जो ओल्ड इजिप्टियन रिलीजियस बिलीव्स हैं, उनके धार्मिक क्या क्या विचार थे, उनके रीति रिवाज क्या थे, इन सब के बारे में पता करना। ठीक है, इसमें लेसन में है। हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ किंग टट्स डेथ श्राउडेड इन मिस्ट्री, की अभी तक उसकी जो हिस्टोरिकल इवेंट क्या था, जो किंग टट हैं उनकी जो डेथ है वो एक अभी तक मिस्ट्री है, रहस्य बनी हुई है। इजिप्टियन रिलीजियस बिलीफ के बारे में कि लाइफ आफ्टर डेथ, की डेथ के बारे में भी लाइफ है कि नहीं, उन जो इजिप्ट का रिलीजियस बिलीफ है, और देयर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्क्रिप्शंस एंड लीजेंड्स। सो A.R. विलियम्स यहाँ कहते हैं, राइटर हैं इस चैप्टर के। मोर ओवर दिस चैप्टर इज रिगार्डिंग द लास्ट ईयर ऑफ ग्रेट पहाड़ो डायनेस्टी। ठीक है, अब ये डायनेस्टी का नेम है, और ये जो इनका लास्ट रूलर है उसके बारे में, टूटांखामुन, वो अपनी टीनेज एज में ही अपने 9 सालों के रूल के बाद मर गए थे, तो उनकी डेथ अब एक मिस्ट्री को जन्म देती है। क्या मिस्ट्री है? ये चैप्टर बात करता है पॉसिबल मिस्ट्रीज़ के बारे में, कि उसकी जो लाइफ है कि मिस्ट्री है। कर्स वेयर हिज टॉम्ब इज़ लाइंग, कि जहाँ उसकी टॉम्ब है, जहाँ उसकी कब्र है, जहाँ पर उसको रखा गया उसकी बॉडी को, उसकी पूरी लाइफ, एंड फाइनली हिज डेथ, उसकी डेथ के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूज। सागा कॉन्टिन्यूज मीन्स कि एक सागा बोलते हैं एक कहानी को, एक स्टोरी को, एक कथा को, तो एक कॉन्टिन्यूज है समरी जो कि हमें दी गई है फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि किंग टट की डेथ से बिलोंग करती है। टूटांखामुन was the last leader of great Paharo dynasty. He was young when he died. वो यंग था जब मर गया था, जैसा हमें बताया कि 9 ईयर्स के रूल के बाद उसकी डेथ हो गई थी, और कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये उसकी डेथ थी जो एक मर्डर था। 1922 ईयर में उसकी जो टॉम्ब है उसको एक्सपोज किया गया, मीन्स कि उसको खोला गया। हावर्ड कार्टर जो कि आर्कोलॉजिस्ट थे, 80 ईयर्स के बाद उनका सिटी स्कैन किया गया। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उनकी लाइफ और डेथ की एक फॉरेंसिक
कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। जब बेटा एक सीन को क्रिएट किया जाता है, वहाँ पर फोरेंसिक जांच की जाती है, जो कि आपको आज तक पता है कि जो साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा प्रूवन हो जाती है, जिससे एक्चुअल रीज़न पता चल जाता है डेथ का। तो उसके फादर और ग्रैंडफादर एमेनहोटेप III वाज वेरी पावरफुल पहाड़ो रूलर ओवर ए पीरियड ऑफ 40 ईयर्स के 40 साल तक वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर थे। इसके अलावा उनके सन जो है एमेनहोटेप IV सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट, ठीक है। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इजिप्ट के हिस्ट्री के पीरियड को कवर किया है। उन्होंने अपना नेम चेंज करके अखेननेटन से, जिनका मीन्स था सर्वेंट ऑफ एथेंस। अब उन्होंने क्या किया, रिलीजियस कैपिटल थीब्स से अमेरिना कर ली और फिर से अटैक किया अमून पर, जो कि अमन है गॉड। रूइंड हिज इमेजेस, उनकी इमेजेस को, मतलब जो उनकी मूर्तियाँ वगैरह है उसको तबाह कर दिया, उनके टेम्पल्स को बंद कर दिया। और अनदर मिस्ट्री क्या है कि थ्राइव्ड हिम हु डाइड वेरी सून। Tutankhamun sat on power and ruled for 9 years. So that died more than 3300 years ago. और लास्ट टीन-एज रूलर ऑफ ए पावरफुल फैमिली जो कि इजिप्टियन एम्पायर पर रूल करती थी। 9 ईयर्स तक रूल किया उन्होंने, फिर अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो गई उनकी। उनकी टॉम को डिस्कवर किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट ने किया, और इसके बाद सीटी स्कैन किया गया उनकी डेथ की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। और इसी कोज से इट हैज़ गिवन अस ए डायरेक्शन टू थिंक एंड प्रोसीड। सो इसी तरह से टट है जो उनको पावर दी गई और 9 ईयर्स उन्होंने रूल किया। अब इन टट की मम्मीफाइड बॉडी है, जिनको वो कहते हैं कि वो इजिप्ट में ना मम्मियाँ बना देते हैं, वो पिरामिड्स होते हैं उनमें मम्मी को रख दिया जाता है, पिरामिड्स होते हैं और एक्सेट्रा। इसके अलावा मम्मीज़ को उन एक पट्टियाँ सी बांध दी जाती हैं काफ़ी सारी, और कई तरह के जो है सॉल्यूशंस लगाए जाते हैं उनके ऊपर, ठीक है। उनके साथ कई सारे उनके बेसिक नीड्स के सामान को रखा जाता है, ऐसा माना जाता है। एक्चुअली में होता है ऐसा यहाँ इजिप्ट में। ही हैड लॉट्स ऑफ गोल्ड एंड वेल्थ, ठीक है। उनके पास बहुत ज़्यादा सोना था और वेल्थ थी। तो कार्टर गॉट हिम आफ्टर सो मैनी ईयर्स, ठीक है, आफ्टर कंडक्टिंग द रिसर्च ऑफ ऑन ट्रेजर्स, ठीक, काफ़ी रिसर्च के बाद उनके खजानों की, ही प्लान टू एग्जामिन हिज थर्ड नेस्टेड बॉक्सेस, ठीक है। उनके साथ जो 3 बॉक्सेस को दफनाया गया था उनका भी एग्जामिनेशन हुआ। मम्मी को तो उन्होंने एग्जामिनेशन किया ही, सीटी स्कैन किया कि ये कितने साल पुरानी है, क्या क्या है, कैसे है, और कई पार्ट्स जो ट्रेजर में थे उनकी टॉम में उनको वो मिसप्लेस थे। उनकी जो टॉम थी, जो उनकी कब्र थी, पहाड़ी को काट कर बनाई हुई थी 26 फीट अंडरग्राउंड में, और आल्सो हैड सम वॉल पेंटिंग्स, वहाँ पर कुछ वॉल पेंटिंग्स भी लगी हुई थी। ये दिखाती हैं कि ही वाज सप्रेस्ड इन मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल, कि उनको अप्रैल मार्च के मंथ में दफनाया गया था। वन ऑफ कॉफिन पुट कार्टर इनटू ट्रबल। द गम्स यूज टू पेस्ट टू लोवेस्ट ऑफ सॉलिड गोल्ड, ठीक है। जो उनके दांत वगैरह थे उस पर पेस्ट किया गया था गोल्ड, सॉलिड गोल्ड। कॉफिन वाज टफनिंग इनफ दैट मेड इट इम्पॉसिबल टू डिस्प्लेस, ठीक है। कॉफिन से उनको इस तरह से लेप किया गया था कि इधर उधर वो कहीं भी नहीं जा सकते थे। ही पुट द बॉक्स इन द सन फॉर न्यूमरस आवर्स, उन्होंने उस बॉक्स को कई घंटों तक सन की रोशनी में रखा था। तो सनलाइट में रखने के बाद भी, ताकि वो लूज़ पड़ जाए जो उनकी बॉडी है, जो उन पर लेप लगाया गया, पर ये सब जो स्कीम्स थी इन्होंने काम नहीं किया था। एट लास्ट उन्होंने उस एडहेसिव को क्या किया गया, उस लेप को चीज़ल और हैमर की हथौड़े की हेल्प से हटाया। कार्टर सेंस्ड ही डिडंट हैव एनी अदर चॉइस दैन कटिंग द मम्मी फ्रॉम लिम टू लिम, ठीक है, कि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी कि मम्मी को काटने की बजाय टुकड़ों टुकड़ों में। थीव्स वुड हैव बीन रोव्ड द गोल्ड एंड ट्रेजर्स, ठीक है, थीव्स गोल्ड और ट्रेजर्स को लूट सकते थे। हिज मैन फर्स्ट रिमूव द हेड ऑफ टमी, उनके आदमी ने सबसे पहले टमी के हेड को रिमूव किया, फिर कट किया इसको हर एक जॉइंट से। इस प्रोसेस के बाद सारे बॉडी पार्ट्स को अलग किया गया। दे प्लेस्ड इट ऑन लेयर ऑफ सैंड, ठीक है, और सैंड के लेयर पर रख दिया गया। दे केप्ट द पार्ट्स इन ए वुडन बॉक्स में डाले पार्ट्स एंड प्लेस इट एट द ओरिजिनल प्लेस, और इसको ओरिजिनल प्लेस पर रख दिया गया, ठीक है। तो कैसे एक मम्मी को ये डिस्कवर कर रहे हैं टट नाम के पर्सन की,
कि उसकी लाइफ हिस्ट्री को, लाइफ स्पैन को जानने के लिए। लेटर इन जैन 2009 बॉडी वाज टेकन फॉर ए सिटी स्कैन। अब बॉडी को सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया, जहाँ पर 100 ऑफ एक्सरेज हुए, उनके जनरेटर 3D इमेज हुई। फिर उसी नाइट स्कैन के बाद वर्कमैन पास्ड हिज बॉडी फ्रॉम टॉम इनटू ए बॉक्स। उनकी बॉडी को फिर से वापस बॉक्स में रख दिया। दे वेंट थ्रू द रैम्प एंड स्टेयर्स एंड लिफ्टेड द बॉडी ऑन ए हाइड्रोलिक ट्रेलर। ठीक है, वो गए थे उस स्टेयर से, वहीं मतलब जहाँ जहाँ से उसको लेकर आए थे, लिफ्ट उनकी बॉडी को लिफ्ट किया गया और वाज होल्डिंग द स्कैनर, स्कैनर से ही स्कैनर लगाए गए स्कैन करने के लिए इसको, और होल्डिंग द स्कैनर। स्कैनर सडनली स्टॉप्ड वर्किंग एंड प्रोसेस ऑफ सिटी स्कैन स्टॉप्ड। एकदम से स्कैनर ने क्या किया, काम करना बंद कर दिया, और जो सिटी स्कैन है वो भी स्टॉप हो गया। आफ्टर यूज ऑफ ए पेयर ऑफ स्पेयर फैंस द स्कैन वाज फाइनली कम्प्लीटेड। ठीक है, कुछ फैंस की हेल्प से सिटी स्कैन कंप्लीट हुआ, और 3 आवर्स के बाद दे ट्रांसफर्ड हिज बॉडी बैक टू हिज टॉम। उन्होंने उसकी बॉडी को वापस टॉम में रखा, जहाँ से उसकी बॉडी जहाँ पर आराम कर रही थी, रेस्टिंग इन पीस। तो कंक्लूजन क्या है डिस्क्राइबिंग टट का, कि टू कंक्लूड डिस्क्राइबिंग टट द सागा कंटिन्यू समबडी टेल्स यू दैट टूथनखामुन आल्सो नोन एज टट, इसको टट के शॉर्ट नेम टट के नाम से जाना जाता है, ब्रेव रूलर था। ठीक है, डायनेस्टी पहाड़ो डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ही डाइड ए मिस्टीरियस डेथ एंड इज़ रेस्टिंग इन पीस इन हिज टॉम नाउ। और वो मिस्टीरियसली उसकी डेथ हुई थी, जो कि कुछ लोग मर्डर भी मानते थे, और लेकिन वो अपने जो टॉम में अभी भी रेस्ट इन पीस है, मीन्स कि आराम कर रहा है। सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग द टट द सागा कॉन्टिन्यूस।